तमाम इदारे कश्ती में सवार हैं। एक साल में ऑपोजिशन झूठा स्कैंडल भी नहीं ला सकी। इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूं, एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब। आर्मी चीफ ने अपने इदारे का एहतसाब सबसे पहले किया। आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान सबसे पहले है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मैरीटाइम के इजलास में फैसल वाडा की गुफ्तगू। कहा, सेक्रेटरी मैरीटाइम ने 60 अरब की चोरी बचाने में किरदार अदा किया। और मरी गलियात आजाद कश्मीर में बर्फबारी, निजाम जिंदगी शदीद मुतासर। गलियात और आजाद कश्मीर के कई अजला में तालीमी इदारे बंद। शांगला गली और ठंडियानी में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। आजाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी, वादी नीलम और लीपा का राब्ता मुनक़ता। स्वात, शांगला, बुनेर में भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। खुसूसी इजलास में वफाकी वजीरों ने कारकर्दगी बताई। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हुआ है। मादनियात से इस्तेफादे के लिए खुसूसी कमेटी काम कर रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि स्टॉक मार्केट में 1 साल में 71% कारोबार बढ़ा। हुकूमत इकदामात से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी ला रही है। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। आर्मी मालियाती इदारे का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान के मुआशी इकदामात को सराहा जा रहा है। वजीर तवानाई उवैस लगारी बोले, तवानाई के शोबे में इस्लाहात की हैं। अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी तरजीह है। चंद सालों में सर्कुलर डेट के खात्मे का प्रोग्राम बन चुका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमती इकदामात से तमाम इदारों में तरक्की का सफर जारी है। हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। बानी और बुशरा बीबी खाली पेट रोजा रख रहे हैं। दोनों को सहर अफ्तार में खाना न दिए जाने की इतलात है। बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा इबादत से भी रोका जाता है। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर सैफ के बयान की तरदीद कर दी। सहरी न देने और इबादत में खलल की बातों में सदाकत नहीं। बैरिस्टर सैफ से बाज बरस की जाएगी कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। बानी की सेहत भी बिल्कुल ठीक है। दोपहर 12 बजने उठने वाला शख्स रोजा कैसे रख सकता है? वजीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि बानी पीटीआई को हफ्ते में 3 दिन गोश्त मिलता है। सब्जियां, दालें, चकंदर का जूस, कॉफी, उबले हुए अंडे और खुश्क मेवाजात दिए जाते हैं। बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। जब उनके पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत और हमदर्दी कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद रिजवान को T20 की कप्तानी से हटा दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम और नसीम शाह भी T20 से ड्रॉ। सलमान अली आगा को मुख्तसर फॉर्मेट में कप्तानी सौंप दी गई। शादाब खान के बतौर नायब कप्तान टीम में वापसी। वनडे स्क्वाड से शाहीन और हारिस रऊफ की छुट्टी। कामरान गुलाम और हसनैन भी ड्रॉप। मोहम्मद रिजवान कप्तान बरकरार। बाबर आजम और नसीम शाह वनडे स्क्वाड में होंगे। अब्दुल्ला शफीक की भी वापसी। इरफान खान न्याजी, सलमान आगा, इब्रार खुशरल शाह, सुफियान मकीम और मोहम्मद अली दोनों स्क्वाड्स में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी कबूल करने के बावजूद आकिब जावेद हेड कोच बरकरार। कहते हैं कि बतौर हेड कोच चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। 3 से 4 माह में किसी भी चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। 2.5 साल में कई कोचेज और सेलेक्टर बदले। ये तब्दीलियां किसी भी टीम में आती तो उसका यही हाल होना था। T20 को एक नई सिमत में लेकर जा रहे हैं। रवां साल एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप हदफ है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए T20 टीम के दरवाजे बंद नहीं किए। दौरा न्यूजीलैंड में मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल दुबई में जारी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 265 रन का हदफ दे दिया। स्टीव स्मिथ 73 रन, एलेक्स कैरी 61 रन बनाकर नुमाया रहे। सिंध पुलिस का फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर नाकारार। मगान के घर से मिले असलहे का फॉरेंसिक ना हो सका। जराये का कहना है कि CIA ने भी असलहे के फॉरेंसिक में दिलचस्पी नहीं दिखाई। असलहे और खोल की महदूद जांच कराई गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम मगान के रिमांड में 6 दिन की तौसीह। भारतीय नया ताजिर अंकत श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस निकला। CSIS ने 2015 में रिपोर्ट जारी की।
श्रीवास्तव ग्रुप में जाली वेब साइट चलाने का इल्जाम। न्यूज आउटलेट्स की तरह नजर आने वाली वेब साइट का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। सफारती जराये का कहना है कि ये सरगर्मियां साबित करती हैं कि भारतीय बाशिंदे गैर मुल्की सरजमीन पर गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें खवातीन को ढाल बना रही हैं। जराये का कहना है कि झूठे वादों से वरगलाकर जाल में फंसाया जाता है। खुदकुश हमलों के लिए खवातीन को इस्तेमाल करने की वजह यह है कि वो सिक्योरिटी जांच पड़ताल से बच सकती हैं, उन्हें कम मशकूक समझा जाता है। इक्तिसादी जायजे के लिए IMF वफ्द और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के दरमियान मुज़ाकरात। वजीर खजाना की मुआशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की नई किस्त मिलेगी। रेवेन्यू कलेक्शन पर चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने ब्रीफिंग दी। कराची कायदाबाद पुल के नीचे डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जांबहक डाकुओं ने हाई रूफ में सवार शहरी से पैसे छीनने के दौरान गोली मार दी। रवां साल के 2 माह के दौरान डकैती मुजाहमत पर 12 अफराद को कत्ल और 41 को जख्मी किया जा चुका है। दारुल उलूम हकानिया खुदकुश धमाके से मुतालिक CTD की तहकीकात। तफ्तीश का दायरा-कार अफगान महाजिर कैंपों तक वसी करने का फैसला। पुलिस का कहना है कि खुदकुश बमबार का ताहाल नादरा में रिकॉर्ड नहीं मिल सका। हमलावर 21 से 22 साल का था। खाका तैयार किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की दारुल उलूम हकानी आमद। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर अहले खाना से ताज़ियत की। पंजाब काबीना में तौसील के लिए 12 अरकान असेंबली के नाम शॉर्टलिस्ट। जराये का कहना है नवाज शरीफ ने नामों की मंजूरी दे दी। जिन लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनमें बेगम जकिया शाहनवाज, राना मोहम्मद इकबाल, मंशा भट्ट, अयूब गांधी, सलमान नईम, राना ताहिर इकबाल, इफ्तिखार हुसैन, राना मोहम्मद अरशद और दीगर के नाम शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती अहकामात पर बानी PTI की मुश्ता बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की दरखास्त निपटा दी। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से इस्तफसार किया, क्या अदालत के हुक्म पर अमल हो रहा है। सुप्रिंटेंडेंट ने कहा अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है। मनपसंद पब्लिशर से दरसी किताबों की छपाई के खिलाफ दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत को प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ मुआहिदे से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जुमेरात तक जवाब तलब करेंगे। महकमा तालीम सिंध का 5000 गोश्त असातिज़ा नौकरी से निकालने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध ने गोश्त असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। महकमा तालीम का कहना है बड़ी तादाद में असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट में मौजूद मेरिट टेस्ट पास उम्मीदवारों को भर्ती किया जाए। सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा का कैनाल्स निकालने और पानी की अकिलत के खिलाफ एहतजाज। इंडस हाईवे ब्लॉक करने की कोशिश। पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने 4 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। चारों सूबों की सीवरेज लाइनें एक बार फिर पोलियो वायरस से आलूदा निकली। सीवरेज लाइन से सैंपल्स 3 से 12 फरवरी के दरमियान लिए गए थे। जराये का कहना है कि सिंध के 13, बलोचिस्तान के 5, खैबर पख्तूनख्वा के 3, पंजाब के 4 अजला के माहौलियाती नमूने पोलियो पॉजिटिव निकले। रवां साल मुल्क में 6 पोलियो वायरस केस रिपोर्ट हो चुके हैं। गाजा में जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला खत्म होते ही इसराइल ने फिर हमले तेज कर दिए। जनूबी गजा में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने रफा में वाटर प्लांट्स की बिजली भी बंद कर दी। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद रोकने से फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने यरगमाली रिहा न करने पर हमास को संगीन नतायज की धमकी दे दी। गजा की तामीर नौ से मुतालिक अरब ममालिक का इजलास आज काहिरा में होगा। नेतन्याहू की जानिब से गजा जंग को निशाता सानिया करार देने पर इसराइली पार्लियामेंट में हंगामा। पार्लियामेंट मैदान जंग में तब्दील हो गया। हलाक शुदगान के अहले खाना और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई। आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। यरगमालियों के लवाहिकीन हुकूमत के मुखालिफ नारे। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन की फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस एहलकार के मुताबिक यूक्रेन को फौजी इमदाद रोककर मामलात का जायजा ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की की जंगबंदी की कोशिश पर इमदाद रोकने का फैसला तब्दील हो सकता है। कांग्रेस ने ट्रंप की सदारत के बाद किसी नई फौजी इमदाद की मंजूरी नहीं दी थी।
سابق صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو فوجی سامان کی منتقلی جاری رکھنے کی منظوری دی تھی. Tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States. کینیڈا میکسیکو پر 25.25% اور چین پر 10% ٹیرف آج سے نافذ ہو گیا. ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ گر گئی. ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں مندی دیکھی گئی. کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو فوری جواب دیا جائے گا. کینیڈا بھی $155 ارب کے ٹیرف لگانے کے لیے تیار ہے. چین نے امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے آئندہ ہفتے امریکی زرعی درآمدات پر 10 سے 15% ٹیرف عائد کیا جائے گا. اٹھارہ کلو وزنی ادویات کی مزید کھیپ پاڑا چنار ڈی ایچ کیو پہنچا دی گئی. مشیر صحت خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ سرکاری ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات پہنچائی گئی. ضروری طبی آلات اور لیبارٹری سیرم بھی پاڑا چنار پہنچایا گیا ہے. زمینی راستوں کی بحالی تک ہیلی کاپٹر سے ادویات کی فراہمی جاری رہے گی. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. مہمان بنیں گے معروف اداکار بہروز سبزواری. میزبانی کے فرائض انجام دیں گے اینکر ہارون رفیق. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان. اور یونان میں آٹے کی سالانہ جنگ چھڑ گئی. فیس ماسک اور پلاسٹک سوٹس پہنے شہری سڑکوں پر نکلے. ایک دوسرے پر رنگین آٹے کا چھڑکاؤ کرتے رہے. آٹے سے لت پت منچلے جھومتے گاتے رہے. اسموک بھی پھوٹتے رہے. 2 سال سے قدیم کارنیول میں شہری بھرپور جوش و جذبے سے منا رہے ہیں.